जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं आज। हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हज़ार में बिक जाएंगे, इनके घरों में 1-1 हज़ार का लिफाफा पहुंचा दे, ये बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं है आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था। तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे। वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं। कहां जाएं खुदा बंदा, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी को जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। ऐसे कितने वाक़यात। इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहां अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों, ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत, और जब माल आ जाए, अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत तो चले, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, लेकिन माल की चर्बी ये बड़ी खतरनाक है। ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है सबसे पहले, दीन को हल्का समझती है सबसे पहले। ये मौलाना लोग, ये हमारी कैटेगरी के नहीं है। या उलमा, ये तो कमतर लोग हैं, यतीम लोग हैं, लावारिस लोग हैं। मालदार सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसीलिए माल आए तो हमेशा दुआ ये करना कि अल्लाह माल के साथ उस्मान गनी की सखावत अता कर दे। माल आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की अखलाक व किरदार के साथ आए, वरना कारून के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हामान के पास भी था, माल बहुत था उनके पास, लेकिन उनके माल ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी जिसके पास माल आया, पैसा आया, वो ये सोचता है रातों रात सब कुछ मैं अपना बना लूं, अपना खरीद लूं। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, जिन 3 चीजों की बात मैंने कहा जो इंसान को जुल्म के रास्ते पर लाती है, पहले उसकी जिस्मानी ताकत, दूसरे दौलत, तीसरे पावर, ओहदा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। परमानेंट रहने वाली तीनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ, इतना है कि जिस्मानी ताकत को जाने में टाइम लग सकता है, थोड़े टाइम बाद जाएगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं। किसी हादसे में गिर गया, वो सारी जिस्मानी ताकत भस्म हो जाएगी। लकवा मार गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान बिस्तर पर आ गया, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सऊदी में देखा एक बहुत हट्टे खट्टे आदमी को, कोमा में है बेचारा, अब तो गल गया, लेकिन जिस वक्त कोमा में आ गया तो सिर्फ एक अटैक कुछ हुआ, कोमा में चला गया, जिस्म पूरा गल गया, खत्म हो गया। तो जिसको अपनी जिस्म पर बहुत ताकत था वो अचानक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाने में टाइम लगता है। जिस्मानी ताकत, माल का कोई भरोसा नहीं। लोग ये कहते इतना हमारे पास है कि 7 पुश्तें खाएंगी। हमने उस घर को भी देखा, उसका खुद बेटा आज 10-10 रुपए की भीख मांगता है। जिसने ये कहा था कि इतना मेरे पास है कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, उसका सगा बेटा आज 10 रुपए मांगता है। ये माल को जाने में ज्यादा वक्त नहीं। तीसरा पावर और मनसब। जो लोग आज बैठे हुए हैं उनको लगता है कि सब कुछ हम अपनी कुर्सी से कर लेंगे। तुम्हारी कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगता। तुम्हारा जुल्म जो है ये दीमक है जो इस कुर्सी को खाकर खत्म कर देगा। जुल्म कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जब करता है, माल वाला और कुर्सी वाला दोनों, ये वक्त के साथ ऐसे तेज बहते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं उनके जुल्म के शिकार मजलूमीन की आहें अल्लाह तक जा रही हैं। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से बेखबर नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जुल्म से निशाना बने हुए हैं, तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? दुनिया की अदालतें इंसाफ ना दें
अल्लाह की अदालत तो है जो इंसाफ अता करे। जालिम दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में उसका दर्दनाक अंजाम है, दर्दनाक अंजाम है। फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ? अरे एक मच्छर से हिलाक हो गए। फिरौन पानी में गर्क कर तबाह हो गया, गर्क होकर तबाह हो गया। अबू जहल को 2 छोटे बच्चों ने मार के गिरा दिया। जो ताकत और माल का नशा था जिसको, आज हालात ऐसे मेरे अजीजों, ये 2 तरह का जुल्म बहुत बढ़ गया है, माल का और पावर का। आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही बातें, वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे खुद यहाँ हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में, लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था, डेविड नाम का, और उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहां से लेकर अमेरिका चली गई, और ये कह करके कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं, इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात आए तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं, तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे आप सफ़ें सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया, इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो, कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हजरत उमर तलवार निकाल लिए थे, कहा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो, या अदालत की महफिल है, यह इस्लाम है, यह अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, न कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो सहाबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस सहाबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहरे नबूवत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस सहाबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है। कोई किसी के सामने ये गच तो बताए कोई। अरे आज का कोई भी नेता खड़ा होकर के कह दे किसी पर कोई हक बाकी है तो पूरे घर निकल आएंगे। हाँ, सबका तो खा के बैठा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब तो देखें लोग फिर भी संभलते नहीं है। मुझे हैरत इस बात की होती है, ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं सारे नेता तो बाहर निकले होंगे, सब तुम्हारे पास अपनी अपनी कहानियां लेकर, लेकिन इनके पिछले जुल्म तो याद नहीं है, लोगों को भूल जाते हैं। अरे पानी के लिए लोगों से रिश्वत, घर के लिए रिश्वत, हर चीज के लिए। ये मखलूक के साथ जो जुल्म करके कुर्सी संभालते हैं, इनका जब वक्त आए तो मेरे अजीजों तुम्हें भी तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात याद रखो, इमाम हुसैन का ये जुमला है, आपने फरमाया था कि मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो किसी को मारता है, जालिम वो भी है जो उसके जुल्म को देखकर खामोश रहता है, आवाज नहीं उठाता। और यहां आवाज उठाने की बात तो छोड़ो, तुम तो ताउन कर रहे हो। आप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म करते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पैसा खाते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? ये निजाम को बदलने की जरूरत है। आज पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल, इसको बदलने की अपने अंदर सोच पैदा करो। आप सोचते होंगे हम थोड़ी तादाद में, हमसे क्या होगा? हरगिज मत सोचो, एक की सोच से भी इनकलाब आता है। एक की सोच से भी इनकलाब आता है। बढ़ना तुम्हारा काम है। तुम क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत दिल के अंदर मलाल लेकर के चलते थे। उम्मत के हालात ऐसे, मैं उनको पढ़ा तो मैं भी कई मर्तबा ऐसा, जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाना, हालात को देख रहे यार कोई आता ही नहीं, क्या फायदे का हम चिल्लाते रह जाएं, लोग आपस में इख्तिलाफ करके छोड़ के चले जाएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार लोगों को बुलाए थे कि दिल्ली आओ, लेकिन उनकी जितनी तादाद उनको मकसूद थी नहीं आए, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। कहा कि इस उम्मत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ये आने को तैयार नहीं। वापस आए, उस वक्त सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के शहजादे, उन्होंने कहा था कि मौलाना लोगों को मत देखो, दुनिया जो है कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ शाम में 60,000 की तादाद में नमाज पढ़ती है और दूसरे दिन फजर में 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। आप इनके बेस पर ना आओ, आप अल्लाह के भरोसे पर जाओ, इसलिए कि गरीब नवाज पहले से हिंदुस्तान में माहौल बना के नहीं आए थे, अल्लाह के भरोसे आए थे, अल्लाह ने माहौल बना दिया। एक आया था लेकिन लाखों को इस्लाम का नूर देकर गया। एक से भी होता है इनकलाब। आप क्यों सोचते हो कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा? आप सोचो, खड़े हो इनकलाब के लिए कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं आज। हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हजार में बिक जाएंगे, इनके घरों में 1-1 हजार का लिफाफा पहुंचा दे, ये बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं है आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था? तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे, वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं, कहां जाएं? खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी है। आज वो हालात आ गए हैं।
अजीज़ान गिराम वक़ार, खुलासा कलाम मेरा ये है, अल्लाह ताला ने जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया, जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया। आज जो पूरी दुनिया पावर का और माल का जुल्म कर रही है, ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। इंतजार करो, हर जुल्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक नई सुबह तुलू फरमाता है। जालिमों का वक्त जाएगा, उसको जाना है। कुरान कहता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। आप फरमा दें महबूब, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल को तो मिटना ही है, मिटना ही है। जालिम को तो जाना ही है। वक्त आएगा हर एक का। इसीलिए मैंने वो जुमला कहा था जिसकी वजह से मुझे बड़ी सख्त सजा हो गई, कुछ देर की खामोशी है। इसीलिए कहा था कुछ देर की खामोशी है। ये जुल्म जितना भी होगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह रोशन होगी। चांद को गहन हमेशा नहीं लगता, छट जाता है फिर वो चमकता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, आज खिजा रसीदा है, हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हमेशा के नहीं है। ये हालात छटेंगे और उम्मत मोहम्मदिया का वकार वापस आएगा। और हमारा काम क्या है? उम्मत को जगाना, बेदार करना, तुम्हारी तो हैसियत और तुम्हारी अपनी वैल्यू बताना कि तुम वो नहीं हो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। 100 साल पहले इकबाल ने बहुत प्यारा शेर कहा था, बहुत प्यारा, हमें झिझोड़ते हुए कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि पहाड़ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मतलब समझते हो उर्दू है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी बादशाह के महल का गुंबद कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना फीट ऊंचा होगा? 200 फीट ऊंचा कर दिया होगा, 400 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इकबाल कहता है वो गुंबद की ऊंचाई ये तेरी मंजिल नहीं है। एक परिंदा है शाहीन, जानते हो, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि उसको कौवे भी नहीं देख सकते, कौवे भी नहीं देख पाते उसको। शाहीन इतना ऊंचा उड़ता है। और इकबाल इसको उम्मत मोहम्मदिया को कहता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तेरी ऊंचाई इतनी नहीं है, यहाँ बैठने की नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, तुम बुलंदी के लिए बनाए गए हो। ये क्या है? ये जो छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं। अब आखिरी मेरा पैगाम ये है कि जुल्म ये भी है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, वोट के लिए जो पैसा बांट रहा है और जो ले रहा है, अगर ये रिश्वत की मंजिल में आया, दोनों जहन्नमी हैं। ये मेरे आका की हदीस है, इसीलिए कान खोल करके सुनो। उम्मत को हक बताना ये मेरा फरीजा है। बाद में जहन्नम का काम करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला जुल्म की हर शाख से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।